अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इस्तकबालिया तकरीब के सदर मोहम्मद रमज़ान अशरफी साहब, उत्तर महाराष्ट्र के सदर AIMIM के सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब, जिनकी मेहनतों से आज पूरे मालेगांव शहर में दो याजूज माजूज की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और NCP पार्टी, आज इस तरीके का तिगड़मबाजी करने पे उतारू हो गए हैं कि ये डॉक्टर खालिद परवेज है क्या चीज़। मालेगांव से छूटता नासिक, नासिक से छूटा दुलिया, दुलिया छूटे नंदुरबार, नंदुरबार से छूटे जलगांव जिला। इनके तमाम ताल्लुकों में और छोटी छोटी जो ग्राम पंचायतें, वहाँ तक के MIM को पहुँचाने का काम डॉक्टर खालिद परवेज साहब कर रहे हैं। और ये लोग को समझ गया कि अब हमारी मौत निश्चित है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और डॉक्टर खालिद परवेज साहब और यूनुस ईसा खानवादा जिस सियासी हिकमत अमली से और जिस सियासी ताकत के ज़रिए से आज मालेगांव शहर में शिवसेना BJP के साथ कांग्रेस पार्टी ने इक़्तिदार बनाकर उनको इक़्तिदार भी दिया। याद रखो, मैं ये बात बोल रहा हूँ, इस बात को नौजवानों को खास करके मैं इस तरफ मुतवज्जा करना चाहता हूँ कि ये वो मालेगांव शहर है कि 1921 में जालिम अंग्रेजों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, इन जय्यत लीडरान और आलिमों के ज़रिए से जंग लड़ी जा रही थी अंग्रेज़ों से। और उस ज़माने में मालेगांव शहर के 7 शोधा ने 3 दिन तक जालिम अंग्रेजों की हुकूमत का बायकाट करके यहाँ अपनी हुकूमत और तिरंगा लहरा दिया। ये वो मालेगांव शहर है जो जालिम अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ अपनी हुकूमत कायम कर सकता है। तो याद रखो, ये वही मालेगांव शहर है 2001 के फसाद में जब 5-10 मुसलमानों को शिवसेना वाले और फिरका परस्तों ने कत्ले आम किया, माँ बहनों की इज्जतों को तार तार किया। उसके जवाब में मालेगांव शहर के तमाम मकतबे फिक्र के लोग एक जगह जमा हुए और उन्होंने मालेगांव शहर में जो है विकास मंच नाम का एक स्टैंड बनाया और कांग्रेस पार्टी और शिवसेना का जनाजा इस मालेगांव शहर से निकालकर कारपोरेशन पे इक़्तिदार हासिल किया। ये वो मालेगांव शहर है जो 5-10 मुसलमानों का कत्ल आम करने वाले फसादियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनका साथ देने वाली कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बताइए, 7 से 8 लाख मुसलमानों को शिवसेना BJP की गुलामी में डालने का काम करने वाली कांग्रेस पार्टी को हम बर्दाश्त करेंगे क्या? याद रखो, 5-10 मुसलमानों का कत्ल आम करने वाले फसादात में हमारे मुसलमानों की दुकानों को जलाने वाले को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये हमारे ऊपर आकर इक़्तिदार में हमको गुलाम बनाने का काम शेख रशीद खानवादा आज मालेगांव शहर में 2 हिस्से में बंट के चालाकी से वापस से शिवसेना के दादा भूसे के बेटे को मेयर बनाने की कोशिश कर रहा है। पूरा इक़्तिदार आज तो डिप्टी मेयर दिया गया है, कल पूरा की पूरा मेयर देगा। आज भागीदारी में मालेगांव शहर को सीताफल बना दिया गया, खौड़ा मालेगांव बना दिया गया। जगह जगह जिस जगह से गुजरो ऐसा लगता है चेचक की बीमारी मालेगांव शहर की सड़कों पे आ गई है। बताइए कि कल जब ये इक़्तिदार पे आएंगे तो हमारा क्या होगा? डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने कारपोरेशन की महासभा में बोला कि घर पट्टी का सर्वे नहीं होना चाहिए क्योंकि बम्बई, पूना, नासिक से भी ज्यादा घर पट्टी लगाने का प्रोग्राम ये शिवसेना BJP कांग्रेस वाले मिलकर ताकि मालेगांव शहर के मुसलमानों का टैक्स ज्यादा वसूल करे और नदिया के उस पार ले जाके सारे तामीरी कामकाज करे। इस तरीके का प्रोग्राम बनाने का डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने उसके लिए जगह जगह मीटिंगें ली और धरना आंदोलन किया और कारपोरेशन के महासभा हॉल में पुरजोश उसका विरोध किया गया। तो बताइए,
हम जब 5-6 लोगों का कत्ल आम होता है, 5-6 मुसलमानों की दुकानें जलाई जाती है, फसादात किया जाता है, तो इनके इक़्तिदार को हम बर्दाश्त नहीं करते। तो जब ये खुद इक़्तिदार में आने वाले और हमको गुलाम बनाने वाले, मस्जिदों, मीनारों, मदरसों के इमामों के, हाफिजों के और आबिदों के शहर को, मुसलमानों को जाके मेयर के पास जाके हाथ जोड़ेंगे, नमस्ते साहब। अभी तो हम जाते हैं अस्सलाम वालेकुम साहब, क्योंकि हमारा मेयर बनता है, तो हम अल्लाह का वो पाक कलाम अस्सलाम वालेकुम करते हैं। याद रखो, भिवंडी और औरंगाबाद ने ये गलती की तो आज 25 साल से शिवसेना बीजेपी के इक़्तिदार वहां पर आ रहा है, वो भी अक्सरियत का शहर मुसलमानों का, लेकिन मालेगांव शहर ने आज तक बचाया। लेकिन 2017 में शेख रशीद खानवादा ने आधी भागीदारी देके शिवसेना बीजेपी फिरका परस्तों को मालेगांव शहर के कारपोरेशन पे इक़्तिदार पे विराजमान किया। क्या ये हम बर्दाश्त करेंगे क्या? ये वो शहर है जिसने हमेशा पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान, इंडिया में कहीं भी जुल्म हुआ, फसादात हुए तो उसके खिलाफ एहतजाज करने का काम किया। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं जुल्म ज्यादती होती है उसका भी एहतजाज मालेगांव शहर करता है। तो क्या फिरका परस्तों का इक़्तिदार भी मालेगांव शहर की आवाम बर्दाश्त करेगी? यही बात सोचने वाली है, यही बात को समझना है हमको। बताइए आप सब लोग में से क्या आप कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी का इक़्तिदार आने वाले 2022 के इलेक्शन में बर्दाश्त करेंगे क्या? अगर नहीं करेंगे तो हाथ उठाकर आप लोग आज साफ तरीके से बता दो कि हमको फिरका परस्तों का इक़्तिदार नहीं चाहिए। ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, कल हम बहुत पछताएंगे। याद रखो, ये गलती को हमको करना नहीं है। हम यहाँ से जब निकलेंगे तो ये ज़हन हमारी माँ बहनों तक के भी पहुँचाना है कि आने वाला वक्त तो बहुत भयानक। शेख रशीद खानवादा, हम निवाला हम प्याला, बैठकर इनको शरीयत का कोई पास नहीं, इनको मजहब का कोई पास नहीं, सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। अभी तो इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, ऐसा प्रोग्राम है कि तायरा मैडम साहबा के लाडले इमरान शेख को मेयर बनाने की तैयारी और दादा भूसे के लड़के को 2.5 साल का मेयर बनाने की तैयारी है। शेख रशीद साहब का बोलना है, साफ तरीके से बोलना है कि मेरा इमरान तायरा मैडम का बेटा जो है वो 7-7.5 साल तक के अपनी माँ और अपने डैडी, उनके डैडी की जो है कारपोरेशन के मेयरशिप में सब कामकाज देखा, बहुत तजुर्बेकार हो गया है। अब हजार खोली कि उनके बच्चे भाई उनमें इतने तजुर्बा नहीं है जितना शेख इमरान के अंदर है। तो बताइए कि जिसकी मां, जिसके डैडी ने मालेगांव शहर को 5 साल में 2,500 करोड़ रुपया खर्च करके बर्बाद कर दिया, कहाँ गया वो 2,500 करोड़ रुपया? क्यों पेरिस नहीं बना, क्यों लंदन नहीं बना? ये मालेगांव शहर को इतने पैसे में क्या से क्या हो जाना चाहिए था। लेकिन आप देखते हैं कि 7.5 साल तक वार्ड नंबर 20 में मेयर रहे, 5 साल मैडम साहिबा, 2.5 साल शेख रशीद साहब। जाओ देकर देख लो वार्ड नंबर 20, उसको भी नहीं सुधार सके, कम से कम उसको तो मिसाली बना दिया होता। नहीं, इनका काम है अपना जेब भरो, अपनी तिजोरी भरो, मालेगांव शहर की आवाम जाए भाड़ में। ये लफ्ज मैं माफी के साथ बोल रहा हूँ, ये उनके लफ्ज है, तो याद रखो फिर अपने को भी उनको वहां पहुंचाना है ना। तुम भी जाओ भाड़ में, हमको कोई गरज नहीं अब तुमसे। तो याद रखो, मुफ्ती इस्माइल साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, यूनुस ईसा साहब की जो ताकत है आज पूरे शहर में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की ताकत के साथ ये जो अजलास हुआ अभी 10 तारीख को, वो अजलास के असरात इतने जबरदस्त तरीके से मालेगांव शहर में बने कि आने वाला वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो ख्वाब है कि हर शहर से मैं एक कायद बनाऊंगा। असदुद्दीन अवैसी साहब मालेगांव शहर के कायद नहीं बनना चाहते, यूपी में सुल्तानपुर के कायद नहीं बनना चाहते, वहां से भी कायद। हर सेकुलर पार्टी ने हमको साथ में लिया और ढोल बाजे के साथ बजाते हुए हमको आगे आगे चलाया। लेकिन जब इक़्तिदार में जाने के बाद है तो बोले ढोल बाजे वाले तुम घर जाओ। तो ये हैसियत हमारी कि हम तो नाच रहे, गा रहे, ढोल बाजे के साथ उनके साथ जा रहे, लेकिन क्या इज्जत है तुम्हारी?
जब राजपाट करना है तो ये करेंगे, वोट देना है, इक्तिदार बनाना है तो मुसलमान करेंगे। हमने दलितों को वोट दे के 3-3 दफा वजीर आला बनाया यूपी में, यादव को 3-3 दफा 4-4 दफा यादव लोग को बनाया मुसलमानों ने वोट दे के। सबसे ज्यादा वोट है वहां पर मुसलमानों की, दलितों और यादवों से। उसके बाद बिहार देखो, वहां भी यादव को दिया हमने बम्मनों को भी इक्तिदार दिया। तो क्या ये लोग हमको इक्तिदार नहीं देंगे? क्या हमारा हक नहीं है? हमने 850 साल इस मुल्क में इक्तिदार पे रहे, हमने हर मजहब को साथ में लेके चला। वही पॉलिसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी है कि सबको साथ में लेके चलना है। ये झूठा नारा लगाता है आरएसएस का पिल्ला नरेंद्र मोदी, सबका साथ वक्का सबका विकास, झूठी बात है। बात तो हमारे पास है। आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत के साथ लाओ। याद रखो मालेगांव शहर के लोगों, इस दफा बकरीद का क्या प्रोग्राम बना? अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर झंडे तले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब असेंबली में नहीं पहुंचते तो हमारे लिए क्या बोल रहे थे? क्या आप लोग जो है एक पुतला बना के आरजी जो है कुर्बानी कर लो? ये तो आलिम दीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने साफ कहा कि हमारी शरीयत में कोई ऐसी कुर्बानी की इजाजत नहीं है। 9-9, 10-10 मुसलमान एमएलए पहुंचे हुए थे वहां, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के, किसी की कोई मजाल नहीं, सब तो राजी हो गए थे। नवाब मलिक तक भी राष्ट्रवादी का सरकारी मुसलमान, वो भी राजी। क्या बात है? क्यों ऐसा? कांग्रेस का वो जो असलम शेख वो भी राजी। वो तो हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रोग्राम के तहत कि हमारी शरीयत को हम बचाएंगे, हमारे मजहब को हम बचाएंगे, चाहे कोई है हाल हो, फिरका परस्तों का दबदबा हो, हम वहां भी चिल्लाएंगे। हमारा शेर पार्लियामेंट में चिल्ला रहा है तो हमारा एमएलए जो असेंबली में चिल्ला रहा है, हमारा शेर बब्बर ये डॉक्टर खालिद परवेज कारपोरेशन की महासभा में चिल्ला रहा है, डट के मुकाबला कर रहे हैं। और ये ताकत आपकी ताकत है, आपकी वोटों की ताकत है। यही के ऊपर हमने 2022 के चुनाव में इनको लपेट के घर पे भिजाना है और शहर की तामीर और तरक्की कराना है। यही बात को लेकर मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हुआ, इस शेर से जुदा हो रहा हूँ कि अब सर से कफन बांध के तैयार रहेंगे। बरसों से मरे हैं मगर अब न मरेंगे, जुल्म करेंगे न कभी जुल्म सहेंगे, आजादी की एक जंग भी हम और लड़ेंगे और कारपोरेशन पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।